चेयरमैन साहब और जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं इस वक्त, और एक सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो बजट पे बात कर रहे हैं कि बजट क्यों पेश हुआ। चेयरमैन साहब, ये सीटें, ये एमपीएशिप, ये हुकूमत, ये असम्बली, ये इमरान खान की अमानत है। और जब इमरान खान कहेंगे हम 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। इसकी मिसाल चेयरमैन साहब मिनरल बिल्स पड़ा हुआ है। जब मिनरल बिल पे बहस चल रही थी तो अस्करी सेनेटर फैसल वाडा, जिसका पता लगता नहीं है कि वो किस पार्टी से है, वो कहता था कि किसी का बाप भी मिनरल बिल को रोक के दिखाए। और फिर आप सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, जब अडियाला से कायद इमरान खान का हुक्म हुआ कि मिनरल बिल पास नहीं होगा तो इस हाउस ने मिनरल बिल को रोका, रिजेक्ट किया। और इसी तरह अगर बजट के लिए खान साहब का हुक्म आता है कि बजट पास नहीं होगा तो किसी सूरत भी बजट पास नहीं होगा। चेयरमैन साहब, फेडरल हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक बजट पेश किया, 1000 बिलियन का पीएसडीपी, जिसपे 55 करोड़ केपीके के लिए दिया गया, जो कि 0.5% बनता है। चेयरमैन साहब, उनकी तरजीहात आप देखें कि उन्होंने पंजाब के लिए क्या रखा, सिंध के लिए क्या रखा, और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या रखा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान और जो पीछे आपके झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ, ये हमारी ईमान का हिस्सा है। हां, सिस्टम से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, सिस्टम चलाने वालों से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए केपीके ने जितनी कुर्बानियां दी और बलोचिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी फेडरेशन के लिए, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और जब से ये गवर्नमेंट बनी है, फॉर्म 47 की, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को और बलोचिस्तान के साथ जो इन्होंने सुतेला सलूक रखा हुआ है, और ये जो महरूमी बढ़ रही है, और जिस तरीके से ये बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ट्रीट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे हम किसी और 1971 वाले वाकयात की तरफ ना बढ़े। चेयरमैन साहब, गरीब दुश्मन बजट जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया वो अब सबके सामने है। वो सिर्फ फिगर्स का खेल है। सबसे ज्यादा लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी के बाद से हो रही है। 8 फरवरी को जब इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत बनी तो इन्होंने सिस्टम से बिजली गायब कर दी। ईद के तीनों दिन इन्होंने लोड शेडिंग की। ईद से पहले मेरे हलके में, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन हलका है, वहां पे ऐसे इलाके हैं चेयरमैन साहब जहां पे 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और यहां जितने भी मेंबरान मौजूद हैं, सबके हलकों में यह हाल है। उनको खैबर पख्तूनख्वा को यह सजा दी जा रही है कि इन्होंने इमरान खान को वोट दिया, इन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट देके हुकूमत बनाई है, और ये तीसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना रहे हैं। ये तारीख रकम हो रही है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है मरकज में, हमेशा इन्होंने पख्तून दुश्मन पॉलिसियां लेके आए हैं। कभी ये आटा गायब कर देते हैं, कभी ये बिजली गायब कर देते हैं, कभी ये पीएसडी में 55 करोड़ रुपए दे देते हैं। ऐसी कोई भी इनके बजट में ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा को फायदा पहुंचे। जनाब चेयरमैन साहब, जब लोड शेडिंग होती है तो गरीब बंदे का जो आसरा होता है, जो सहारा होता है, वो सोलर की तरफ होता है। हर गरीब के घर में एक सोलर प्लेट होती है जिससे एक पंखा और एक लाइट जलती है।
इन्होंने उस पर भी 18% की ड्यूटी लगा दी है। एक तरफ आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो हम जहां से बिजली पैदा कर रहे हैं सोलर से, जो अल्टरनेट है, उस पे आप 18% टैक्स लगा के गरीब को आप मजीद धकेल रहे हैं। हम इस 18% की जो सोलर पे टैक्स लगाया हुआ है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह इनको ये वापस लेना पड़ेगा। आप अगर आगे आते हैं तो ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाते। फेडरल गवर्नमेंट अपना टैक्स नेट, उसका पिछले साल का टैक्स नेट देख लें और अभी का देख लें तो वो कम हो रहा है और ये गरीब पे और तनख्वाहदार जो तबका है उस पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है कि छोटी गाड़ी जो आल्टो की गाड़ी होती है 660 सीसी, उस पे ये टैक्स लगा रहे हैं इस बार नून लीग की गवर्नमेंट। और ये लैंड क्रूजर और प्राडो जो माफिया है इनके, जो इनके बड़े बड़े अयाशियों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो रही हैं। तो ये कैसा बजट ये पेश कर रहे हैं कि एक दफा गरीब को आप पीछे धकेल रहे हैं और अमीर के लिए आप आसानी पैदा कर रहे हैं। मुझसे पहले अपोजिशन के रहनुमाओं ने बात की, अपोजिशन लीडर ने बात की। ये जब पीडीएम की इनकी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट से पहले, जो 3 महीनों के लिए आए थे और 1.5 साल ये गुजार के चले गए हैं, तो इन्होंने खजाना खाली छोड़ा। आज यहाँ पे सीट पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी आसान है। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह थी और इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसको पीडीएम की गवर्नमेंट कहना चाहिए। इंटर्म गवर्नमेंट तो 3 है, इंटर्म गवर्नमेंट तो 3 महीने के लिए आती है। फिर यहाँ पे पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त खड़े होते हैं, वो जमहूरियत को और आइन का बड़ा सबक देते हैं, लेकिन ये भी उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है, इन्होंने भी फायदे उठाए हैं उससे। जब इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने खजाना खाली छोड़ा, खजाने को लूटा, नौकरियां बेची, अरबों करबों के इनके स्कैंडल्स पड़े हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस सूबे को इकोनॉमिक रिवाइव किया इकोनॉमिकली। आज हमारे खजाने में 3 महीने की तनख्वाह है। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पास 15 दिन के ज़खायर थे, आज हमारे पास 3 महीने के ज़खायर हैं। तो इकोनॉमिकली हमने इस सूबे को रिवाइव किया है। आप अगर आगे आते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख का, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंटल बजट है। 547 अरब का ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंटल बजट है। इसके साथ और इसमें इस 547 जो अरब रुपए हैं, जो डेवलपमेंटल हमारा बजट है, ये हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के लिए है। अगर आप एडीपी को उठाएंगे तो उसमें बेशतर आपको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नजर आएंगे। मैं अपने शहर की बात करूं, मैं अपने हल्के की बात करूं, मुझसे पहले दाऊद साहब ने बात की, तो लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल जो 7 साल से डिमोलिश पड़ा हुआ था, पिछले साल हमने उस पर काम शुरू किया। तकरीबन वो 30% हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस एडीपी में उसको फुल फंड किया गया क्योंकि वो कोहाट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल जो बजट में उसके लिए जो रकम मुख्तस की गई है, हम इस साल उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक किंग गेट की जो सड़क है वाइडनिंग का, उसका इशू था, वो भी इस एडीपी में शामिल है। तो ये बजट जो डेवलपमेंटल हमारा 547 अरब रुपए का जो हमारा बजट है, वो सिर्फ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसके साथ साथ पुलिस की बात मैं करूं, लाइन ऑर्डर की बात करूं, मुझसे पहले निसार साहब ने बात की। अब ये कयामत की निशानी है जनाब चेयरमैन साहब कि जब एएनपी परफॉर्मेंस की बात करती है और जब पीपल्स पार्टी करप्शन पे बात करती है, ये दोनों चीजें कयामत की निशानी है। 2008 से लेकर 2013 तक एएनपी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। परफॉर्मेंस आपके सामने थी इनकी, और पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तानें तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। अब ये पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए असेंबली के सामने आ जाते हैं कि सूबे में करप्शन हो रही है, हम करप्शन मुकाओ मार्च कर रहे हैं, तो सिंध का बेड़ा इन्होंने गरक कर दिया है।
कराची का बेड़ा इन्होंने गरक कर दिया। सिंध में एक ठीक ठाक सड़क आपको नहीं मिलेगी, हर चीज फॉर सेल है और इनको करप्शन सिर्फ केपी में नजर आती है। इसी तरह एएनपी के निसार साहब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस थी, तो हम तीसरी बार हुकूमत में हैं। अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती तो 2018 से 2013 इनकी हुकूमत थी, 13 में इन्होंने लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। आज इनकी हालत यह है कि 2 इनकी सीटें हैं, आज इधर कोई एमएनए इनका मौजूद नहीं है। एक सेनेटर भी है, वो अस्करी सेनेटर उसको हम कह सकते हैं, जो केपीके का डोमिसाइल चेंज करके बलोचिस्तान से सेनेटर बने और ये हमें परफॉर्मेंस पे यहां पे लेक्चर दे रहे हैं। और इनका जो सेनेटर है उसको भी सिर्फ तहरीक इंसाफ नजर आती है। 26वें अमेंडमेंट में उसने अपनी कीमत लगाई, अपना वोट बेचा और यहां पे आके पख्तूनों के लंबरदार बनी हुए है। अहमल वली जिसकी लेगेसी थी बाचा खान की, वली खान की, असफंदियार साहब की, उसने उस लेगेसी को तबाह किया सिर्फ एक सेनेटर सीट के लिए। फिर इस पार्टी में बशीर बिलौर भी था, इस पार्टी में बिलौर फैमिली भी थी जिन्होंने शहादती दी है। पर इस पार्टी की बदकिस्मती देखें कि कहां बाचा खान और कहां अहमल वली खान। अब वो अल्लाह की मार देखें, वो हमारे लीडर को नशाई नशाई कहता था, वो पीटीए सर्टिफाइड नशाई खुद बन गया। शर्म की बात है कि पीटीए का चेयरमैन उसको सामने जो कह रहे हैं उसकी वीडियो आप सबके सामने मौजूद है। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ गंद है, हम इसको साफ करेंगे। हम कहते हैं कि आप गंद हैं, केपीके से आपको हमने साफ कर दिया, इंशाल्लाह बलूचिस्तान से भी आपको साफ करेंगे। चेयरमैन साहब, फाटा की बात हुई, एनएफसी अवार्ड का जो हमारा 4.5% का जो हमारा शेयर है वो हमें नहीं दिया जा रहा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस के लिए हम जो पैकेज इस बजट में हमने रखा हुआ है वो मिसाली पैकेज है। अमन और अमान के हालात यहां अबतर हैं, तो हम अपने लाइन ऑर्डर को सही करने के लिए जो आपका पुलिस का जो आपका महकमा है, जो कंपोनेंट है, वो इंतहाई अहम कंपोनेंट है। उनकी तनख्वाहें बढ़ाना, उनके लिए बाकी नॉन डेवलपमेंटल और तनख्वाहों की मत जो हमारा फंड उनके लिए हमने रखा हुआ है तनख्वाहों के अलावा, तो वो केपीके की तारीख का सबसे बड़ा फंड है और हम उनकी तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर रहे हैं, जो उनकी 30% 40% उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी इससे। इसके साथ साथ हम हेल्थ की और एजुकेशन की इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब का विजन है, हमेशा उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे बात की, तो हम उसकी इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। हेल्थ में जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जो इंटर्म गवर्नमेंट थी, उसको पीडीएम की गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि सब ये बेनिफिशरी थे उसके। उसमें जीयूआई का भी हिस्सा था, उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी था, उसमें एनपी के लोग भी थे, उसमें नून के लोग भी थे। और ये 3 महीने के लिए आए थे और 1.5 साल गुजार के चले गए। इन्होंने आते ही हेल्थ कार्ड को बंद किया और जब ये गवर्नमेंट आई, हमने सीएम साहब ने अपने पहले तकरीर में हेल्थ कार्ड को दोबारा बहाल किया और अब हेल्थ कार्ड प्लस भी आ गया। अब हेल्थ कार्ड में लीवर ट्रांसप्लांट भी आ गया, किडनी ट्रांसप्लांट भी आ गया और मजीद फैसिलिटी उसमें ऐड हो रही है। तो ये वो इनकलाबी कदम था जिसका तस्करा बैन अल-अक़वामी मीडिया में किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ के लिए अपनी बजट कम किया है, जबकि हमने अपना बजट बढ़ाया है। जब आप अगर एक डेटा उठाएं बलूचिस्तान का, सिंध का, केपी का, पंजाब का, सबसे ज्यादा चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल जो हैं वो पंजाब और फिर इस तरह बतदरीज आप आते जाए, और सबसे कम जो है वो केपीके में है। इस वक्त 50% से हम 30% पे आ गए हैं। 30% बच्चा इस वक्त हमारा आउट ऑफ स्कूल है और हमें उम्मीद है कि इस साल ये परसेंटेज मजीद बेहतर होगी। और हमें ये यकीन भी है और हमारा इरादा भी है कि जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक तहरीक इंसाफ की ये गवर्नमेंट है, तो इंशाल्लाह आउट ऑफ स्कूल जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, इंशाल्लाह हम 5% या 0% पे लेके आएंगे इंशाल्लाह।
चेयरमैन साहब, आखिर में जो हमारा बजट तारीख का डेवलपमेंटल सबसे बड़ा पैकेज और इसके साथ साथ जितने भी हमारे सेक्टर है जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, इरिगेशन है, डेवलपमेंटल साइड है, सबके लिए पिछले बजट से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। और इंशाल्लाह ये बजट हकीकी तब्दीली के बाइस बनेगा और इंशाल्लाह ये सूबा इमरान खान के विजन में पाकिस्तान के तमाम सूबे से आगे जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ पे मदीने की रियासत का अमली सबूत हम देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।